तो हेलो फ्रेंड्स, आइए यानी कि बौद्ध धर्म के सेकेंड क्लास में यानी कि ऐसे मेरा जो चल रहा डे बाय डे 14 पहुंच चुका है। यानी कि बौद्ध धर्म का ये क्या है, सेकेंड क्लास है। तो नेक्स्ट चैप्टर बौद्ध धर्म में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कौशल देश की राजधानी कहाँ? तो श्रावस्ती में। ध्यान देना, बुद्ध ने कहाँ दिया? तो अपना उपदेश कहाँ दिया? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और जगह में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। फिर चलते हैं बुद्ध की मृत्यु, यानी कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। ध्यान देना, जन्म कब हुआ था? 543 ईसा पूर्व। कहा? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान में। लेकिन मृत्यु कब हुई? तो 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा। कहा? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनारा को क्या कहते हैं? देवरिया, यानी कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का है। मैं चुंद द्वारा अर्जित भोजन करने के बाद फिर चलता है एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया। चलते हैं, सबसे पहले ध्यान देना है किसके अनुसार? तो एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। फिर बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक। ध्यान देना, बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहां से ज्ञान प्राप्ति होती है? तो विशद त्रिपिटक से। तो पहला त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक कौन कौन सा है? तो पहला विनय पिटक, फिर सूत्र पिटक और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। यानी कि प्राप्त तीनों की भाषा क्या है? यानी कि तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली भाषा है। ध्यान क्या देना, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी कि त्रिपिटक, यानी कि 3 पिटक कौन कौन सा? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। यानी कि तीनों की भाषा क्या है? पाली है। फिर है बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी। क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना क्या है? नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ध्यान देना है, बौद्ध धर्म में यानी कि आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। फिर विश्व दुखों से भरा है, यानी कि ये क्या है? एक सिद्धांत है, विश्व दुखों से भरा है। उस सिद्धांत का यानी कि विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत का बुद्ध ने उपनिषद से लिया। यानी कि उपनिषद से, कौन उपनिषद पता नहीं, लेकिन उपनिषद से लिया गया कौन सा सिद्धांत? तो विश्व दुखों से भरा है। यानी कि ये सिद्धांत उपनिषद से लिया गया। तो किसने लिया? तो बुद्ध ने लिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। यानी कि बुद्ध का जो अनुयायी है कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में है। पहला भिक्षुक और दूसरा क्या है? उपासक। पहला अनुयायी क्या है? तो भिक्षुक है। दूसरा अनुयायी है उपासक। तो पहला अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा जाता है? तो भिक्षुक कहा जाता है। ध्यान न, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी कि जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया है उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षु कहा जाता है। फिर अब उपासक क्या है? उपासक है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसी को कहा जाता है उपासक। यानी कि भिक्षु किसे कहते हैं? जो गृहस्थ जीवन नहीं होते हुए भी जो बौद्ध धर्म अपनाया गया उसी को भिक्षु कहते हैं। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी जो यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया गया उसी को हम कहा जाता है उपासक। फिर चलता है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। यानी कि बौद्ध संघ में यानी कि बौद्ध के जो धर्म था उसमें सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। यानी कि उससे कम आयु वाले उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, यानी हो सकते हैं। फिर है बौद्ध सभाएं, यानी कि बौद्ध सभाएं लिख दिए। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकार। यानी कि कौन कौन सा सभा कब हुआ, कहाँ हुआ, किसका अध्यक्ष में हुआ, किसके शासन काल में हुआ। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या है? राजगिरी। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और शासन काल किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में ये था। फिर है द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? वैशाली। अध्यक्ष का सबाकामी। और किसके शासन काल में? तो कालाशोक।
काला शोक के शासन काल में ये हुआ। फिर तृतीय बौद्ध संगीति क्या है 255 ईसा पूर्व, क्या है 255 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान क्या है पाटलिपुत्र है। अध्यक्ष किसके तो मोगली पुत्र, और किसके शासन काल में तो अशोक। फिर चलते हैं चतुर्थ सभा कब हुआ तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ध्यान देना है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ ये चौथा बौद्ध संगीति। स्थान क्या था तो कुंडलवन, क्या था तो कुंडलवन था, और अध्यक्ष कौन था वसुमित्र, और शासन काल किसका चल रहा था तो कनिष्क का। ध्यान देना किसका शासन काल तो कनिष्क का चल रहा था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, यानी कि ये चार जो संगति हुआ इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में यानी कि विभाजित हो गया। कौन कौन सा तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। यानी कि ध्यान देना चार, यानी कि चार बौद्ध धर्म कंप्लीट होने के बाद, वही लिखे हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन हीनयान एवं महायान, जो कि इसके बारे में भी हीनयान और महायान के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में इस पर थोड़ा चलेगा, इस पर भी क्वेश्चन मिलेगा कि हीनयान किसको कहा जाता है और महायान किसको कहा जाता है। जैसे आपको भिक्षुक और उपासक यानी कि लिख के दिए हैं, उपासक किसको कहा जाता है, भिक्षुक किसको कहा जाता है, उसी तरह से हीनयान भी आपको मिलेगा किसको कहा गया और महायान। यानी कि चतुर्थ के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में कौन कौन सा हुआ तो हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। फिर चलते हैं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी, संभवतः तो बुद्ध की थी। यानी कि संभवतः, यानी कि उतना कॉन्फिडेंट यानी कि क्या बोलते हैं डिफरेंट पता नहीं है कि कौन सा है, लेकिन संभवतः मूलतः बताया गया कौन सा तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति क्या थी, संभवतः तो बुद्ध की थी। यानी कि फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे तो चलते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और जगह में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश उसने कहाँ दिया तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। यानी कि ये पॉइंट आपका ऊपर वाला लाइन से इंपॉर्टेंट ज्यादा नीचे वाला है। तो क्या उपदेश चार जगह नहीं और जगह में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा यही चार में से किस में दिया तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ध्यान देना सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में क्या बनता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। फिर बुद्ध की मृत्यु कब हुई, कितने वर्ष की उम्र में हुई तो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब तो 483 ईसा पूर्व। अगर आपको जन्म और मृत्यु पता रहे तो उम्र आराम से निकाल सकते हैं। जन्म कब हुआ तो 543 ईसा पूर्व। कहाँ तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान में 563, और मृत्यु कब हुई तो 483। तो ध्यान रखना अगर जन्म मृत्यु पता रहे तो ये उम्र निकल सकता है। यानी कि कहाँ हुआ तो कुशीनारा, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ तो कुशीनारा में, यानी कि देवरिया जिला। कहाँ देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में चूर्ण द्वारा अर्जित भोजन करने के बाद हो गया। फिर चलते हैं, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। फिर चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान क्या है त्रिपिटक, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हमको कहां से प्राप्ति होती है तो विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक कौन कौन सा, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, अभिधम्म पिटक, बार बार पिटक बोला रहा था। तो क्या है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी कि तीनों की भाषा क्या थी तो पाली थी। पाली भाषा में तीनों है। फिर जैसा बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें यानी कि आत्मा की परिकल्पना है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। फिर चलता विश्व दुखों से भरा, यानी कि ये सिद्धांत है, एक सिद्धांत है विश्व दुखों से भरा। ये सिद्धांत यानी कि बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया पता नहीं, लेकिन विश्व दुखों से भरा गया, ये कहां से लिया गया ये सिद्धांत तो उपनिषद से लिया गया। कौन लिया तो बुद्ध ने लिया, तो ध्यान रखना है। फिर है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित है। पहला है भिक्षुक। भिक्षु कौन थे तो बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। और उपासक किसको कहा जाता है, यानी कि 2 भागों में भिक्षुक उपासक। भिक्षुक उसी को कहता है, उपासक किसको कहते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया, उपासक। यानी कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। उसका लिखा हुआ बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं यानी कि 4 सभा हुआ, समय भी दिया गया, स्थान भी दिया गया, अध्यक्ष भी दिया गया और शासन काल भी दिया गया।
तो प्रथम सभा यानी कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? तो राजगिरी था। और अध्यक्ष किसका अध्यक्षता में हुआ? यानी कि महाकश्यप का अध्यक्षता में हुआ। और शासनकाल किसका उस टाइम का था? तो अजातशत्रु था। फिर चलते हैं द्वितीय बौद्ध संगति यानी कि 383 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? वैशाली में हुआ। और किसका अध्यक्षता में? तो साबाकामी। क्या है? साबाकामी। शासनकाल किसका था? तो कालाशोक। फिर चलते हैं तृतीय बौद्ध संगति जो कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र और क्या है? मोगलीपुत्र यानी कि किसका शासन काल में? तो अशोक के शासन काल में। फिर चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि ये कब था? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी। इसका समयावधि कब है? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी। स्थान क्या था? तो कुंडलवन। और अध्यक्ष किसके? तो वसुमित्र। और शासन काल किसका चल रहा था? तो कनिष्क का शासन काल चल रहा था। फिर चलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद यानी कि यह चौथा समाप्त होने के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन सा? तो हीनयान और महायान। ये चलेगा नेक्स्ट क्लास में। हीनयान किसको कहते हैं और महायान हम किसको कहते हैं। फिर चलते हैं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो बुद्ध की थी। ध्यान देना है, संभवतः बताया जा रहा है, ये कि कॉन्फिडेंस का साथ नहीं है कि बुद्ध की ही मृत्यु थी यानी कि मूर्ति थी। तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।